जो मोटी-मोटी बातें मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? जल्दी-जल्दी ग्रुप्स में बता दें कि आप लोग जो है सेशन में आ गए हैं और सेशन स्टार्ट हो गया है। और बस मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें बता दूँ कि जो-जो मुझे पता है, जो आपके लाइफ में आपके काम आ सकती हैं, तो थोड़ा-सा शेयर कर लेते हैं। Hello, Assalamu alaikum, everybody. I'm so sorry, it's a very short notice, but can you please go and tell everybody, inform everyone. अभी भी टीम्स के लिए सबको इन्फॉर्म करें, बोलेंगे ट्रेनिंग के लिए जल्दी से आ जाए सब लोग. फाइव मिनट्स वेट करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? आप सब गो। मुझे हैंड रेज़ करके बताएँ, इसमें से आज कौन-कौन से जो है वो न्यू स्टार्टर्स हैं, जो बिल्कुल अभी उन्होंने जॉइन किया है, 1 महीना हुआ है या 1 हफ्ता हुआ है या 2 हफ्ते हुए हैं? तो ज़रा मुझे बताएँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आप लोग को क्या-क्या आता है, क्या-क्या नहीं आता। ओके, आयशा खान इज़ अ न्यू मेंबर। और कौन न्यू है? बाकी सबको 1 महीना से ऊपर हो चुका हुआ है? ठीक है फ़ाइज़ा, ओके। अच्छा चलें बिस्मिल्लाह हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा फिर इंशाल्लाह जो है देखते हैं जब अगर बाकी लोगों ने जॉइन करना हुआ तो आ जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आजकल के ज़माने में क्यों ज़रूरी है और ये हमारा फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस मॉडल है, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है? आजकल अगर हम लोग बात करें, वैसे हम नॉर्मली जो अपने पास एक-दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, फिर भी हम लोग जो है वो सिर्फ़ स्क्रॉलिंग और अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हमारी जो करीब की दुनिया है वो थोड़ी-सी दूर चली गई है और जो बाहर वाले हैं, उनसे हम ज़्यादा आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा जो बिज़नेस प्लान है, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का रोल प्ले करती है क्योंकि अगर ये ना हो तो हम अपना काम ही ना कर सकें, ठीक है? सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमने कहीं बाहर नहीं निकलना, हमने सिर्फ़ घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया यूज़ करते हुए अपना काम करना होता है, ठीक है? अब सोशल मीडिया मतलब सबसे ज़्यादा लोग हमें कहाँ मिलते हैं? हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या आ गया? हमारे फ़ेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, टिकटॉक आ गया। आजकल छोटे से छोटा बच्चा जो है वो शॉर्ट्स और रील्स देख रहा होता है, ठीक है? उसको अपनी वीडियोज़ में और अपने कार्टून्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के थ्रू लिंक्डइन हो गया, हो गया हमारा ट्विटर हो गया, ठीक है? और स्नैपचैट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो ये सारा कुछ देख रहा होता है, ठीक है? तो हमें तो बहुत आसानी हो गई ना कि अपना हम लोग अपना जो पर्सपेक्टिव है या अपनी जो छोटी-छोटी बातें हैं या इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम एक रील के थ्रू या अपनी एक छोटी-सी पोस्ट के थ्रू, एक शॉर्ट्स के थ्रू जो है वो आप किसी को कन्वे कर सकते हैं विदिन 30 सेकंड्स, विदिन 15 सेकंड्स या फिर थोड़ा-सा और लंबा करना चाहें तो 1 मिनट के अंदर-अंदर आप जो है वो उनको समझा सकती हैं बातें, ठीक है ना? तो इस वजह से आजकल नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लाइक आगे जो है जाके बहुत सी जो है वो ऐसी जॉब्स खत्म हो जाएँगी क्योंकि हमारी जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हर चीज़ के अंदर। अब तो प्रेज़ेंटेशन भी जैसे हमें पूरे पहले घंटे लगते थे, एक प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस के ज़माने में, ठीक है? लेकिन अब जो है वो चैट जीपी आ गया है या फिर एएल आ गया एक वो आप उसपे अपना सिर्फ़ टॉपिक लिखेंगे, आपको पिक्चर्स के साथ आपको बाकी सारी जो है इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक अच्छा-सा जो है वो लेआउट बना के आपकी प्रेज़ेंटेशन विदिन 20
सेकंड्स आपको तैयार करके दे देगा, ठीक है। आप किसी भी चीज का एक नाम लिखोगे, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मतलब जो पहले बुक्स के अंदर लोग घुसे रहते थे, अभी आजकल भी लोग जो बुक रीडर्स हैं या फिर जो जिनको अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, वो अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा पहले भी दूर थे, अब तो और ज्यादा दूर हो गए हैं बुक से, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है हमारे, इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अब मैं न्यू स्टार्टर्स की अगर बात करूं, सबसे पहले अगर न्यू स्टार्टर एक बंदा आता है, ठीक है, तो वो क्या करे? सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो अपनी नोज को फाइंड आउट करे कि क्यों आया था वो इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। और क्यों जो है वो इसने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, या क्या उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो उसने उसको चाहिए थी। अ, तो इस वजह से आपने अपने नोज फाइंड आउट करने हैं और अपने यस फाइंड आउट करने हैं कि आपने विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर आपने क्या क्या अचीव करना है, ठीक है। आपने क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं कि जो आप उसके थ्रू एक अच्छी अर्निंग जो है वो अर्न कर सकते हैं और अपनी ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना है। हमें यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह आप अपने अपने जो है वो क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप का एक ब्रांड बनना है हमने, लाइक फॉरएवर इज अ ब्रांड, लेकिन जो जो उसको चला रहा है या जो जो उसके बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, उसका मतलब हम फॉरएवर से नहीं जाने जाते, हम अपने नाम से जाने जाते हैं। अगर मैम बिनिश है, वो अपने नाम से जानी जाती है बनिस्बत फॉरएवर के, ठीक है। फॉरएवर उनके लिए सेकंड आता है। इसी तरह जो उनके बाकी सारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो अपने नाम से पहचाने जाते हैं। अब अस्मा जिया की अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक छोटी सी लड़की जो 2-3 साल पहले जो है वो सिर्फ 18 या 19 साल की थी, उसको कोई नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो एक नाम बन गई है, एक ब्रांड बन गई है कि अस्मा जिया का नाम लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक अपने घर की सबसे छोटी जो है वो मिलीनियर बनी हुई है। और विद इन 2 to 3 years उसने जो है वो काफी अच्छा जो है वो बिजनेस किया है, कि जैसे अभी कल भी आपने उनका पेचेक दिखा था, 21,000 दिरहम का जो है वो पेचेक था, जो कि 17 लाख समथिंग पाकिस्तानी बनते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने अपना सबसे पहले तो प्रोफाइल बिल्ड करनी है। मींस आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो, ठीक है। 1 से 2 प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो, लाइक इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आई मीन इंस्टा हो गया और फेसबुक हो गया, ठीक है। अगर टिकटॉक पे काम करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो हमारी एक शॉप है, ठीक है। अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप उसका पहले लेआउट देखते हो, उसके अंदर उसका एम्बियंस देखते हो, उसकी जो है वो सेटिंग देखते हो। अगर आपको पसंद आती है तो आपका दिल भी चाहता है वहां से शॉपिंग करने का, या वहां थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने का, या चीजें देखने का, चाहे विंडो शॉपिंग भी करो। लेकिन अगर कोई अच्छी सी जो है प्रेजेंटेबल एक चीज बनी हुई होती है, तो बंदा वहां पर जाके थोड़ी देर लगाना चाहता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सी फजूल सी दुकान होगी, ठीक है, आप उसमें खुद भी जाना नहीं चाहोगे कि भाई मैं नहीं जा रहा यहाँ पर, ये क्या है फजूल सी ना। तो इसलिए आपने अपना अपनी शॉप को अच्छा सा जो है पहले बिल्ड करना है। अगर आप न्यू स्टार्टर हो, जाहिर है पहले के जो बंदे हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जो सेशंस देते हैं उसमें एक रिकॉर्डेड सेशन जो लिस्ट बनती है, उसमें उनको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट से लेके चल रही हूँ, ताकि एक आइडिया भी हो जाए और थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना पोस्टर मेकिंग करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो आपने आते साथ ही ना डाउनलोड कर लेने हैं ये एप्लीकेशंस लाइक कैनवा, इन शॉर्ट, इंस्टाग्राम अगर नहीं है तो, और कैपकट, ठीक है। ये सारी आपकी जो है वो एप्लीकेशन है जो आपके थ्रू आउट काम आएंगी, ठीक है। इस कैनवा के थ्रू आपने अब अपना पोस्टर डिजाइन करना शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने माई स्टोरी पोस्टर बनाना है। माई स्टोरी क्या होता है? माई बैक स्टोरी। क्या आप क्या है, आप क्या थे, आपका क्या प्रोफेशन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं आजकल। अगर हाउसवाइफ हो गई हैं, लेकिन आपने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताएंगे तो लोगों को इंटरेस्ट होता है कि भाई आप पहले क्या थे, आप क्या कर रहे हैं, और आगे आपके क्या जो है वो गोल्स हैं। लोग बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, ठीक है। लोगों को स्टोरीज सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, अगर स्टोरी के थ्रू अगर उनको समझाने की कोशिश करे कोई भी चीज, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने एम्बिशन बताना है, लाइफ का क्या है, आपके गोल्स क्या है, थ्रू अ पोस्टर, थ्रू अ रील, थ्रू अ वीडियो, कुछ भी आपका दिल चाहे। आप ये तीनों चीजों में से आप बारी बारी चीजें बनाते जाएं अपनी स्टोरी के, अपनी बैक स्टोरी के साथ, ठीक है। और वहां पर बिल्ड करते जाएं अपनी प्रोफाइल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, ठीक हो गया। आप फेसबुक को इंस्टाग्राम से या इंस्टाग्राम को फेसबुक से भी करने लिंक कर सकते हैं, ताकि आप एक चीज एक जगह लगाएंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली वहां पर लग जाएगी, आपको ज्यादा हसल नहीं करनी पड़ेगी।
फिर आपने स्टोरीज लगानी है ऑन द डेली बेसिस, हर 2 घंटे बाद जो है वो कहा जाता है कि आपने लगानी ही लगानी है, इसलिए कि जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो जो शुरू के जो 3 या 4 लोग होते हैं ना आपकी स्टोरी के पास, मतलब आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके बाद जो है 3 रिंग्स आते हैं, वो सिर्फ आपको नजर आते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं और उन्होंने बिल्कुल अभी अभी रीसेंट स्टोरीज लगाई हुई होती है, सिर्फ आपको वो नजर आते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी सिर्फ वो 3 या 4 लोगों को ही देखती हूँ जो मुझे सामने नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी लिस्ट होती है स्टोरीज की मैं यूजुअली नहीं देखती हूँ कि वो कभी हमें सुस्ती पड़ जाती है कि हम आगे क्या देखें, किसको देखें, बस शुरू में जो नजर आ रही है चलो देख लेते हैं इसने क्या लगाया है, उसके बाद अपनी जो है वो स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपको इसीलिए कहा जाता है ताकि आप लोगों के नजरों के सामने रहें, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपकी अगर प्रोफाइल थोड़ी नई है, न्यू प्रोफाइल आपने बिल्ड की है, तो आपने तकरीबन 2 से 3 पोस्ट हर डे लगानी है। अगर थोड़ी सी पुरानी हो गई है तो आप एक दिन में एक भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आप जो है वो डेली के 2 से 3 पोस्ट, वीडियोस, स्टोरीज जो होती हैं, सेइंग वगैरह जो होती हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपने पोस्ट में आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट में आप जो है वो कोई नेगेटिव पोस्ट नहीं लगानी है आपने, अच्छी सी जो है वो आपने लगानी है, कोई इंस्पिरेशनल पोस्ट लगा दें, कोई इस्लामिक पोस्ट लगा दें। सबसे पहले तो अपनी निश जो है वो फाइंड आउट करें कि आप असल में है क्या, ठीक है। आपने जो अपनी प्रोफाइल भी बनानी है वो इसी तरह ही बनानी है कि असल में जो आपकी नेचर है, आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसी के हिसाब से आपने बनानी है। ये नहीं कि आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, मतलब सोशल मीडिया पे आप कुछ हो और जब आपको कोई बंदा मिलता है इन रियल लाइफ तो वो कहे कि ये तो बिल्कुल ही चेंज है, मतलब ये तो ऐसा है ही नहीं। तो अगर आप फनी नेचर के हैं तो आप अपना कंटेंट भी इस तरह बना सकते हैं ताकि आपको जब कोई बंदा मिले इन रियल तो वो आपको कह सके कि अच्छा ये तो वही बंदा है, ठीक है। अगर आप थोड़े से इस्लामी टाइप के हैं तो आप थोड़ी सी वो लगा सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल आपने डेली लगानी है ताकि लोगों को भी जो है ना उससे अच्छा फीलिंग आए और आप खुद भी जो है वो उससे मोटिवेट होती रहे, ठीक है। फिर जो है मतलब आपकी प्रोफाइल एक पॉजिटिव वाइब्स देती रहे, ठीक है। अगर आपकी कोई फैमिली पिक्चर्स वगैरह पहले की हैं तो वो आप डिलीट कर दें, अगर आपने रखनी है तो रख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपनी जो प्रोफाइल है उसको पब्लिक कर लें, प्राइवेट प्रोफाइल पे कोई भी नहीं आ सकता ना, जो है वो फौरन से कोई मैसेज कर सकता है अगर किसी को भी चीज अच्छी लगे, तो इसलिए आपने सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को कर लेना है पब्लिक, ठीक हो गया। फिर अपना लाइफस्टाइल शो करना है, आप क्या करती हैं, क्या कर रही हैं, कहीं जा रही हैं तो रास्ते की वीडियो बना सकती हैं, थोड़ी सी जो है वो खाना बना रही हैं, किचन में कोई काम कर रही हैं तो आप वो बना सकती हैं कि क्या मैं बना रही हूँ, ठीक है। बच्चों को पिक करने जा रही है, ड्रॉप करने जा रही है, या बच्चे कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं आप वो दिखा सकती हैं। तो इससे आपकी जो है वो एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि एक सही बंदा, एक ऑथेंटिक बंदा, एक रियल बंदा जो है वो इस पिक्चर के पीछे है। और सबसे पहले तो आपने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपनी खुद की लगानी है, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते तो आप इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई गूगल से ऐसी कोई तस्वीर ले सकते हैं कि आप एक लड़की की छवि आए, ठीक है। कोई कार्टून की, कोई जो है वो बटरफ्लाई की या इस तरह की पिक्चर्स लगाने से ये होता है कि फेक प्रोफाइल लगती है, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं कि आपने जो है वो आप किसी से भी आइडिया ले सकते हैं। लाइक अगर मैम बिनेश की कोई वीडियो अच्छी लग रही है, मैम आयशा की कोई वीडियो अच्छी लग रही है, मैम किरण की, या जितने भी कोई भी मैनेजर या कोई भी बंदा, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा बंदा जिसको आप, जिससे इन्फ्लुएंस होते हो, ठीक है। आप उस बंदे की वीडियो ले सकते हो, ठीक है, उससे कंटेंट बना सकते हो, लेकिन उसमें आपका खुद का होना जरूरी है। उनको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो जो उन्होंने वीडियो लगाई फौरन से आप अपनी लगा लें, ठीक है। इससे आप का कोई नहीं होगा कि आप भी कोई हैं, ठीक है। तो आपने अपनी ब्रांड खुद बनना है। तो अगर आप उनसे जो है वो ले रहे हैं, उनके कोट्स ले रहे हैं, उनकी जो है वो कैप्शंस ले रहे हैं, ठीक है, आप उनसे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन पीछे आप अपने आप को दिखाएं या अपने किसी जो है वो मतलब रियल चीज को दिखाएं, आपकी कोई गैलरी में ऐसी तस्वीरें हों कि आपकी नेचर की तस्वीरें हों जो आपने खुद से खींची हो अपने कैमरे की, या रोड की तस्वीरें हों, या किसी भी चीज की व्हाट्सोएवर, आप जो है वो उसमें वीडियो लगा सकते हैं। इससे भी आप कैनवा से भी ये ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से वीडियोस अच्छी अच्छी ले सकते हैं, और लेकिन आप खुद बनाएं तो उससे आपका ज्यादा अच्छा जो है वो एक इमेज पड़ता है लोगों के ऊपर, ठीक है। 50 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड्स की, 1 मिनट की स्पीड लिमिट होती है, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक हो गया। ये हो गया एक छोटा सा आपका कि आपने किस तरह प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं कि लीड जनरेशन पे, कि लीड जनरेशन होता क्या है। लीड जनरेशन असल में क्या है
कि हमने कि जिससे हम बात करते हैं, ठीक है, मीन्स हमें अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए कि जो हमें या तो ज्वाइन करे या हमारी जो है प्रोडक्ट से जो है उसके हेल्थ में कोई अच्छाई आए, ठीक है ना। तो वो बंदा होता है जिस उसका मतलब होता है कि वो हमारी लीड है जिससे हम बात कर सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते साथ ही यहाँ कोई भी जो है वो जिसको हम ज्वाइन करा रहे होते हैं वो ये कहता है कि भाई मेरा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे तो नेट यूज ही नहीं करना आता, कौन लेगा मुझसे मेरी प्रोडक्ट्स, या जो है वो इस तरह की बातें जो है वो लोगों को सुनने को मिलती हैं हमें हमें डेली लाइफ में, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो खुद में बिलीव होना चाहिए कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल है, और हम जो है इससे आपको इंशाल्लाह हर चीज गाइड करेंगे, जो हम लोगों ने सीखा है वो आपको सिखाएंगे आगे से, ठीक है ना। तो पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है उनके ऊपर कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आप एक गलत जगह नहीं जा रहे, इंशाल्लाह आपको हर चीज जो है वो सिखाई जाएगी। अगर आपका सोशल सर्कल नहीं है तो आपको सोशल सर्कल सिखाया जाएगा किस तरह आपने बिल्ड करना है, ठीक है। मैं पर्सनली बहुत इंट्रोवर्ट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो काफी सारे मजमे में भी जो है मैं अपनी बात बता सकती हूँ। अपने आप में मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को समझा सकती हूँ एक साथ, ठीक है ना। ठीक है, नेट यूज नहीं करना होता किसी किसी को, तो किसी की प्रोफाइल भी नहीं बनी हुई होती, किसी की जो है वो ये अकाउंट्स नहीं बने हुए होते, लोगों को हम वो अकाउंट्स बना बना के दे रहे होते हैं। तो इसलिए उनको बोलो कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज छोटे छोटे छोटा बच्चा भी जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने जो है वो यही कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपने क्या करना है। सबसे पहले तो हम फेसबुक की बात करते हैं कि फेसबुक पे हमें सबसे ज्यादा जो है वो लोग मिलते हैं कि सबसे ज्यादा पुराना जो है हमारा फेसबुक है। तो ज्यादातर जो है मुझे जो ऑथेंटिक लोग मिलते हैं वो फेसबुक से मिलते हैं। आजकल के जमाने में पता नहीं क्यों लोगों का इंस्टा भी बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, लेकिन मेरे लिए फेसबुक ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो सर्च बार में जाएं, ठीक है। आप उनसे उस पे अपना फेवरेट कोई नाम लिख लें, लाइक आयशा हो गया, सना हो गया, सारा हो गया। आप वहां पर लिखेंगी तो आपको सारी आयशा, सारी सना, सारी सारा जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लेसेस के थ्रू जो है वो लोगों को ढूंढ सकते हैं। आप लाइक कराची लिखें, इस्लामाबाद लिखें, दुबई लिखें, या कोई स्पेसिफिक लाइक पाकिस्तान, या फिर आप कोई कंट्री का बारे में लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सिटी के बारे में लिख सकते हैं। तो उससे आपकी बहुत सी प्लेसेस खुल जाएंगी, ठीक है। उसके हिसाब से भी आपको लोग मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, आपने क्लिक करना है और अपने क्या कहते हैं उनकी जो है वो आपने प्रोफाइल देखनी है पहले कि वो प्रोफाइल फेक तो नहीं है, ठीक है। ये ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सही लोग मिले, ठीक है, ऑथेंटिक लोग मिले। ऐसे ही जो है अगर आप को अगर जैसे कहा जाता है कि आपने तकरीबन 10 लोगों को या 20 लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी है या उनसे बात करनी है, वो आपको जो है वो स्कैम समझेंगे, कोई फेक समझेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही जो है वो उनको नहीं भेजेंगे क्योंकि वो कोई पढ़ेगा भी नहीं। वो ज्यादातर जो है इस तरह की पोस्ट आपकी स्पैम में चली जाती हैं, ठीक है, उनके डायरेक्टली मैसेंजर के ऊपर नहीं आती। तो इस वजह से आपको उनसे थोड़ा सा जो है वो बातचीत करके उनका रिलेशन बनाना है। या किस तरह कर सकते हैं कि अगर आपने किसी आयशा लाहौर का लिखा, ठीक है, और वो आपको नजर आ गई, ठीक है, उसकी जो है वो किसी भी चीज को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि लाइक आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है, या मैं आपकी प्रोफाइल पे गया था, आपकी जो है वो जो पोस्ट वगैरह है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होती हैं, ठीक है। या फिर अगर वो आपके सेम सिटी में रह रही है, सेम कंट्री में रह रही है, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं जो हूँ थोड़े टाइम बाद जो है वो यहाँ पर आना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बताएं वेदर कैसा है, या कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई कोई अच्छा सा सैलून का पता है आपको जहाँ से मतलब रैंडम कोई क्वेश्चन के आप उनको अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। आप अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि भाई कोई आपको स्कूल का पता है या किसी अच्छे ट्यूटर का पता है। मतलब ये सारी ऐसी नॉर्मल बातें होती हैं कि हर कोई जो है वो आजकल के जमाने में इन सब चीजों को वो कर रहा होता है। जैसे ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें यही बातें जो है ना पूछी जा रही होती है बार बार कि भाई कोई अच्छा हेयर ड्रेसर का पता है, अच्छी जो है वो हाईलाइट्स जो करता है वो उसका पता है, कोई जो है वो आजकल जो समर वेकेशंस आने वाली हैं या आ चुकी हैं पाकिस्तान में तो स्पेशली, तो आप समर कैंप्स का पूछ सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट आप बातें पूछ सकते हैं उनसे। फिर अगर आपकी है सेम कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई है, तो अच्छा आप किस बैच की थी, या मतलब कोई भी हमने ओपनर आपने करना है, ओपनिंग क्वेश्चन करना है, ताकि जो है आपकी कोई बात स्टार्ट हो सके, ठीक है। एकदम से आप बोलेंगे भाई मुझे ना मुझे क्या कहते हैं अपने बिजनेस के लिए जो है ना
जरूरत है या मैं एक्सपेंड कर रही हूँ अपना बिजनेस, ये पहले ये वाली बातें भी कभी कभी जो है वो काम आ जाती है। लेकिन आजकल जो है वो अब हर एक को जो है फॉरएवर का पता चल गया है, ठीक है। हर कोई जो है वो कुछ के पास जो है वो पॉजिटिव बातें उसकी पहुंची हैं, कुछ के पास नेगेटिव बातें पहुंची हैं। तो इस वजह से हम अब ये वाले क्वेश्चंस या ये जो स्क्रिप्टेड मैसेजेस हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। वो कम वर्क करना शुरू हो गए हैं। ये भी करते हैं लेकिन अब थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा अच्छा सा बिजनेस बिल्ड हो या अच्छी सी जो है वो कन्वर्सेशन बिल्ड हो, तो आप नॉर्मली एक रैंडम वे में जो है वो किसी से बात करो, ठीक है। ताकि आपको वो अपनायत हो जाए कि भाई मैं तो अभी नया नया इस जगह पे आया हूँ, तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। या फिर मैं कुछ टाइम में ट्रैवलिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप अगर वहां गई हुई हैं, आपका ना मैंने तस्वीर देखी थी कि आप जो है वो मतलब किसी भी कंट्री में वो गई हुई थी, जैसे बाकू हो गया, इजिप्ट हो गया, कहीं पर भी। तो थोड़ा सा मुझे आप आइडिया दे सकती हैं कितना एस्टिमेटेड आपका जो है वो लगा था, क्या कहते हैं, कितने पैसे लगे थे, आप कौन कौन सी जगह पे गई थी, कौन सी फिजिबल चीजें थी जो हम कर सकते हैं, या किस जगह में हमने अपना होटल लेना है, इस तरह की बातें ना आप पूछ सकती हैं। तो आपका एक रिलेशन बन जाएगा। मेन मकसद हमारा होता है कि हम व्हाट्सएप पे लेके आए उन लोगों को, ठीक है ना। जब व्हाट्सएप पे कोई भी बंदा आता है, क्योंकि आप जिस भी बंदे को पहली दफा में मैसेज करते हो और एकदम से आप उनको बोलो भाई अपना नंबर दो, तो कोई भी नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है अगर आप उनको अपना नंबर दें तो हो सकता है थोड़ा सा झिझक के बाद वो आपका नंबर सेव कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे से बात करने के बाद उनको अपना नंबर दोगे या उनसे उनका नंबर लोगे, तो वो 99-98% जो है ना वो आपको आपके साथ नंबर शेयर कर लेंगे, या आपका नंबर जो है वो उस पर व्हाट्सएप पे आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या काम था कि आपने डेली के जो है वो अपने स्टेटसेस लगाने हैं व्हाट्सएप पे, और उसी की वजह से जो है ना वो आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपसे पूछेंगी जरूर कि आपने क्या करी है, क्या नहीं करी। ठीक है, और अगर नहीं पूछती कुछ दिनों में, तो आप खुद उनको इन्फॉर्म कर लें कि भाई ऐसे ऐसे में ना एक वेबिनार हो रहा है रात में, मिडिल ईस्ट की टॉप अर्नर है मैम बिनेश अबू बकर, ठीक है, वो जो है वो ले रही हैं एक ट्रेनिंग न्यू स्टार्टर्स के लिए, जिसमें उनको ना नेटवर्क मार्केटिंग का बताएंगी, और जो है वो किस तरह हम ऑनलाइन अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं वो बताएंगी। तो आप अगर लेना चाहती हैं तो मैं आपको जो है वो एक सेशन का लिंक भेजूंगी, काइंडली आप उसको इस टाइम पे जो है वो ऑन कर लेना, तो फिर आपको कनेक्ट कर लेना, तो फिर आपको जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 10 लोगों को अगर आप ये कहेंगी तो आपको हार्डली 6-7-8 जो है वो लोग हामी भर लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। कुछ जो बहुत ही फजूल होंगे तो वो जाहिर है फिर वो नहीं करेंगे, लेकिन उनमें भी आप ट्राई करना, तो इनशाला वो भी कुछ अरसे में आपको दोबारा से वो हाँ मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देंगे, हाँ मुझे देखना है सेशन, क्योंकि आप डेली के ट्रेनिंग्स या अपनी जो है वो स्टेटसेस लगा रही होंगी और किसी को मोटिवेट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी आपने डेली बेसिस पे जो करनी होती है, तो इसी से जो है वो एक लिंक बनता है लोगों से, क्योंकि मेरे पास 6 मंथ्स बाद भी लोग आए हैं और मुझे ज्वाइन किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने आज किसी से बात की और परसों उसने ज्वाइन कर लिया। हर एक का अपना टाइम होता है, और हर एक को जो है वो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैंने सिर्फ 3 डेज का सेशन लिया और चौथे दिन मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, मतलब मैंने पूछा ना कुछ किया, बस मैंने कर लिया ज्वाइन ना, मैंने कहा नहीं देखा जाएगा, मुझे करना ही करना है कुछ ना कुछ, मैं बहुत फारिग बैठ गई। लेकिन कुछ लोग जो है वो साल लगा देते हैं, कुछ 3 महीने 4 महीने, कुछ 1 महीना। तो आपने हमेशा जो है वो रिजल्ट की परवाह किए बगैर बस उनको इन मतलब क्या कहते हैं उसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि भाई वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देगा क्या नहीं देगा, बस आपने उनको इनवाइट करना है, बाकी जो है वो फिर अल्लाह मदद करता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपने जब उनसे पूछा था सारा कुछ कि भाई क्या हाल है, कैसे हैं, क्या करते हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा उनसे बातें शुरू की। ठीक है, तो आप उनकी जो है वो थोड़ी थोड़ी बातें नोट करो कि भाई वो क्या है, उसकी क्या पर्सनालिटी है, क्या जो है वो लाइक्स उसकी हैं, या फिर वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, कोई ऑनलाइन बिजनेस में उसको जो है वो इंटरेस्ट है कि नहीं है, या कुछ पैसों की नीड है कि उसने कमाने हैं। ठीक है, इस तरह की बातें उसको उनकी आपकी कन्वर्सेशन से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर वो रिप्लाई करे कि आप क्या करते हैं मुझे बताएं अपने बारे में थोड़ा सा, तो आप उनको बताएं कि मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, फिर आप से अगर ये पूछे कि आप ये भी बता सकते हैं कि भाई नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर में ना ट्रैवलिंग करने लगा हूँ, तो
और उन लोगों को जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह जो है ना वो भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मीन्स हमारे जो वो ट्रैवल इंसेंटिव है हमारा फॉरएवर का, ठीक है। तो जिस जब आपके जो हर साल दो दो दफा जो है वो हमारा जाता है, जैसे अभी बाली गया था, पटाया जा रहा है, ठीक है, उससे अगले साल जो है वेनिस जाएगा। तो इस तरह आप वो वाली बातें बता सकती हो ताकि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि भाई मेरी कंपनी तो जो है वो हमें पेड ट्रिप्स देती है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसके बारे में समझें और सीखें। तो वो जरूर आपको जो है ना वो करेगी, ठीक है। हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, वी डोंट नीड फॉलोअर्स। हमें जो है एक सीरियस प्रोस्पेक्ट चाहिए, हमें सीरियस पीपल चाहिए जो हमारे व्हाट्सएप पे आ सके, हमारी पाइपलाइन में आ सके, ठीक है। आप इस वजह से जो है वो नहीं अपनी ये जो पोस्ट या रील्स वगैरह है वो नहीं बनाओ कि भाई मुझे तो इतने लोगों ने लाइक किया, मुझे तो इतने लोगों ने वो किया। इसलिए नहीं करना। हमने जो लाइक करने हैं लोगों ने या जो जिसने मैसेज किए हैं, हमने उनको डायरेक्टली दोबारा से मैसेज करना है, मैसेज बैक करना है। इस वजह से हम अपनी पोस्ट बना रहे होते हैं, अपनी रील्स बना रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे टिकटॉक पे आपके ना इतने लाख या इतने हजार जो है वो आपके हो गए हैं, तो इन पे खुश नहीं होना। वो जो लोग अच्छे आए हैं, ऑथेंटिक लोग आए हैं, उनसे आपने दोबारा से कांटेक्ट करना है, ठीक है। हमने हर हर क्या कहते हैं, हर पोस्ट के बाद, अपनी हर स्टेटस के बाद, अपनी हर स्टोरी के बाद हमने देखना है कितने लोगों ने उसको देखा है, ठीक है। और अगर उसमें से कोई नया बंदा है या फिर जो है वो पुराने भी हैं, तो उनसे जो है ना अपने कांटेक्ट में आना है कि अच्छा मतलब थोड़ी ना अपनी ओपनर मैसेजेस जो है वो उनको करना है। ठीक हो गया। फिर आपने जो है जो भी कोई नई पोस्ट लगाते हो उसके बाद फौरन से आपने थोड़ी देर वहीं पर ही रहना है, ताकि आपकी एक तो प्रोफाइल भी थोड़ा सामने की तरफ आए, और लोगों की जो है वो आप प्रोफाइल्स पे जा जाके इंटरेक्शन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को नजर आएंगे कि आप एक्टिव हैं। ठीक हो गया। तो ये थी थोड़ी सी एक बात। और आप को अगर जो है वो रील्स का नहीं पता, तो रील्स किस तरह बनानी है, आप बिजनेस के बारे में बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे हैं, आप उनको लेके अपनी रील्स बना सकते हैं, तो वो वायरल होती हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर फेसबुक की बात की जाए, तो मैंने जैसे अभी सर्च बार पे आपने कुछ भी लिखा, वो आपके लोग उससे जनरेट हो जाएंगे, उससे लीड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आप उस पे आप फेसबुक के ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करके लोगों को देख सकते हो। जिस भी पोस्ट के ऊपर जो भी कमेंट आता है, 1 या 2 घंटे पहले का भी या कुछ मिनट्स पहले का भी, तो वो बंदे एक्टिव हैं, आप उनको जाके जो है वो रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम बात कर लें इसकी, अच्छा हाँ, एक और बात ये बताना था कि हमने देखिए लोगों को ना रास्ता दिखाना है, ठीक है। हमने उनकी हेल्प करनी है कि ताकि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सके, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और वो अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है वो रन कर लें अपने घर से ही बैठे हुए, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखना है हमेशा, ताकि आसानी हो जाए आपको भी और सामने वाले को भी आपकी बात समझते हुए। अगर आपको डाउट्स होंगे ना अपने बिजनेस के बारे में, तो कोई भी जो है वो आपको ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो यही कहेगा कि भाई ये खुद जो है वो कंफ्यूज है, या खुद जो है उसको डाउट्स है अपने बिजनेस के बारे में, तो ये किसी को क्या बताएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने जो है वो अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव वे में रखते हुए चलना है। आज टाइम नहीं है आपका, कोई मसला नहीं है, कल इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह हेल्प करेगा। डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह आप जैसे जैसे चलते जाओगे, खुद ही जो है वो एक स्नोबॉल इफेक्ट आएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है ना। वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट का आप लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा मैं वो बता दूं कि वार्म मार्केट को हम रीच आउट करते हैं, और एक कोल्ड मार्केट को रीच आउट करते हैं। वार्म मार्केट वो होती है कि जो हमारे अपने करीबी लोग होते हैं, जो हमें जानते हैं, ठीक है, पर्सनली, चाहे वो हमारे घर से स्टार्ट होते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो गए, हमारे जो है वो पेरेंट्स हो गए, हमारे कजन्स, रिलेटिव्स वगैरह, टीचर्स, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मींस कुलीग्स वगैरह, या फिर हमारे बच्चों के जो है माएँ वगैरह, ये सारी वो हमें जानती है। ये हमारी हो गई वार्म मार्केट, ठीक है। इसमें आपको जो है वो तकरीबन 10 to 20% को जो है वो डेली कांटेक्ट करना है। फिर कोल्ड मार्केट क्या होती है, जो हमें फेसबुक से मिलते हैं, इंस्टाग्राम से, या कहीं भी ऐसे सोशल मीडिया से मिलते हैं जो आपको पर्सनली नहीं जानते, वो आपकी कोल्ड मार्केट होती है। लेकिन जब आप उनसे अपनी थोड़ी बातें करना शुरू करते हैं, वो आपको जानते हैं, जानना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी आपकी वार्म मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको तकरीबन 20 से 25 लोगों से जो है वो डेली की बात करनी होती है, ठीक है। प्रॉपर इनवाइट करना है, और उनको जो है वो उनको
सेशंस पे लाना है, डे 1 डे 2 डे 3 प्रॉपर क्लोजिंग करनी है, और या फिर जो है वो सीनियर अप्रोच करा लेनी है, ताकि जो है ना आपका काम आसान हो जाए, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता कि किस तरह क्लोजिंग करनी है। फिर जो है आपने, अच्छा मैं ये बता रही थी कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे थोड़ी बहुत जो है वो बात अगर कर ली जाए, तो लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास, तो आप उनको ये बता सकते हो कि भाई आजकल तो किसी भी चीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता काम, ठीक है ना। लेकिन जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि गाड़ी धोने वाला भी जो है वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता है अपने ऊपर, लाइक वो बाल्टी लेता है, वो जो है डस्टर लेता है, वाइपर लेता है, इस तरह की छोटी मोटी चीजें, सर्फ लेता है, ठीक है। वो लेके ही जो है वो आगे गाड़ी को धोना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर ऐसे ही जो है मुंह उठा के किसी भी गाड़ी के सामने चला गया, तो वो कैसे करेगा काम, ठीक है ना। छोटी सी उसने इन्वेस्टमेंट की, तो वो आगे उसने पैसे बनाए। इसी तरह जो है वो एक रेडी वाला जो है, अगर आप देखें कि यहाँ खाना बेचने वाला है, तो वो पहले सारा बिरयानी का सामान या जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह जमा करेगा, और फिर ही जो है ना आगे वो कुछ बनाने के काबिल होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एवरी सिंगल थिंग। मतलब आजकल तो दुआएं भी जो है वो फ्री की नहीं आती, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सारा कुछ था, एक मेरी तरफ से ओवरव्यू। प्लस ये कि आपने अपना एक्टिविटी ट्रैकर जरूर रखना है, कि हमने एक मैसी बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। एक्टिविटी ट्रैकर अगर आप लोग के पास नहीं है ऑलरेडी, तो आप जो है वो ले सकते हैं अपने अपलाइन से। आपने उसको डेली बेसिस पे फिल करना है कि कितने लोगों से मैंने बात की है, ठीक है, कौन कौन जो था ना वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसने दिया है, किसने डे 1 देखा, किसने डे 2 देखा। अगर एक ट्रैक रखेंगे ना अपने पास, तो आपको आसानी हो जाएगी कि मैंने किससे जो है वो 3 दिन पहले बात की थी, या मैंने 1 महीना पहले किससे बात की थी, या मैंने 1 साल पहले किससे बात की थी। अगर आपने हमारा जहन ना छोटा सा है, हमें बहुत से और काम करने होते हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि भाई मुझे तो खैर आधे घंटे बाद की बात थी, या आधे घंटे पहले की बात भी नहीं पता होती, याद नहीं रहती, भूल जाती हूँ। इसलिए मैं सारे काम लिख लेती हूँ कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैंने 10 लोगों से फेसबुक पे बात करनी है, कर ली, तो मैंने टिक कर लिया, ठीक है। अगर मैंने जो है वो 10 to 20 फॉलोअप्स करने हैं, तो मैंने सुबह लिख लिया कि भाई आज मैंने करने हैं, और कर लेती हूँ तो आगे लिख लेती हूँ, कितने लोगों से किया है उतने लोगों का लिख लेती हूँ। लेकिन डेली बेसिस पे आप अपना एक ट्रैकर बनाएं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, या मैंने आज ये रील पोस्ट करनी है, या 2 रील पोस्ट करनी है, या मैंने ये स्टोरी डालनी है, या मैंने ये टॉपिक चूज करना था, और ये मैंने जो है वो लगाना है। तो आप एक सिस्टमेटिक वे में अगर एक काम करोगे ना, तो बड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सी दफा आपके पास टाइम नहीं होता पूरे हफ्ते, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, घर घर के काम करने होते हैं, हर चीज करनी होती है। तो आप ये जो रील्स या पोस्ट वगैरह हैं वो एक साथ बना के सेव कर लें, ठीक है। इंस्टाग्राम के पास ऑप्शंस होते हैं 2-3, कि एक तो आप जो है वो अपना टाइम सेट कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपने ये जो पोस्ट है फला दिन इस टाइम पे पोस्ट करनी है, वो खुद ही पोस्ट कर देगा आपके लिए, ठीक है ना। अगर जो है आपने सेव कर करके रखते हैं, जैसे मैं यूजुअली रील बना लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसको ड्राफ्ट में लगा देती हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अम, वो चीज में जब मेरे पास टाइम होता है, मतलब हफ्ते की बना ली, या फिर जो है वो 2-3 दिन की बना ली, और फिर वो बारी बारी जो है पोस्ट करते रहो, तो वो इस तरह आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी दफा हमारे पास रात में ज्यादा टाइम होता है ना, तो उसमें आप ज्यादा काम कर लो, दूसरे दिन अगर नहीं है, तो वही वाला जो 1 दिन पहले का काम है किया है आपने, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। अपनी हाईलाइट्स को बिल्डअप करो, क्योंकि हाईलाइट जो है वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, ठीक है। मीन्स आपने जो स्टेटस लगाया वो 24 आवर्स के लिए था सिर्फ, वो गायब हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप हाइलाइट्स के अंदर स्टोर करती जाएंगी ना, तो आपका जो है ना थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आपका वो अकाउंट है वो बनता रहेगा, वो सेव होता रहेगा, ठीक है ना। उसमें पेचेक्स दिखाएं, टीम की इंसेंटिव्स दिखाएं, डेली की ट्रेनिंग्स का बताएं, ठीक है, कंपनी की ऑथेंटिसिटी बताएं, ठीक है। और जो है वो गूगल क्या बताता है फॉरएवर के बारे में, वो आप बता सकती हैं। अगर प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, तो आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, उसके टेस्टिमोनियल्स वहाँ शेयर कर सकती हैं, ठीक है। अपनी जो है वो अगर कोई इंसेंटिव्स या कोई अर्निंग्स वगैरह आपकी हैं, आप वो खुद दिखा सकती हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग में नहीं है, तो आप जो है वो उनको अपनी टीम मेंबर्स की भी बारे में बता सकती हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह आप फिर उस पे, अच्छा, ग्रुप में जो है वो आप मैसेज करके पूछ सकती हैं, और इंशाल्लाह फिर मैं बता दूंगी वहां पर, ठीक है। एक छोटा सा ओवरव्यू था ये,
होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कोई इससे जो है ना आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे जो है वो मैंने फिर बताया कि ये प्रेजेंटेशन थी, इसलिए जो मुझे समझ आया मैंने आप लोगों को समझा दिया, या जो 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 है वो मैं करती होती हूँ वो मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन है अस्सलाम तो मुझे बता। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सहरिश, कौन? बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद आपको सुन के। और माशाल्लाह आपने बहुत थैंक यू अच्छे से सो ब्रीफ मच। कर दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह थैंक यू आपके पास सो मच नॉलेज आयशा। बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह हर चीज के लिए भी आप बहुत अच्छा मतलब सिखाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन बनाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, जो जो मेरे जहन में थे चीजें वो मैंने आपको बता दी। बाकी जो कुछ रह गया वो इंशाल्लाह फिर कभी कवर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे लाइनअप में है ये सारे सेशंस, उसके अंदर आपको हर चीज जो है वो थोड़ी थोड़ी दोबारा से गाइड होगी, ठीक है। कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बहुत से न्यू मेंबर्स आए हैं जिनको ये सारी चीजें नहीं पता, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह उनके उसमें भी जो है वो आपको बताया जाएगा सारा कुछ, ठीक है ना। तो होपफुली आई एम क्लियर। तो आपको कोई और सवाल होगा तो जरूर पूछ लेना, और ग्रुप में इटसेल्फ पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर बात होती है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीवन।